नमस्कार दोस्तों, बड़े सपनों की बड़ी उड़ान। मैं पी गोस्वामी सर। आज आपसे हम लोग 70वीं बीपीएससी के लिए कुछ अहम मुद्दों पर बात करेंगे कि नंबर 1 कि अब हम क्या करें। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि 13 दिसंबर को आप लोग का क्या है, तो बीपीएससी प्री का एग्जाम है। तो अब इस उधेड़-बुन में ना रहे, सबका एडमिट कार्ड आ गया है और जैसा कि आपको भी पता है कि ठंड काफ़ी बढ़ गई है। तो इस अंतिम क्षण में क्या करें और परीक्षा हॉल की रणनीति, दो चीजों पे हम लोग अहम बातें करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक चीज हम लोग बात करेंगे कि अब क्या करें। तो नंबर 1 कि एकदम शांत चित्त रहे, कूल माइंड से रहे। और अभी का समय जो है कि बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जाएंगे, स्ट्रेस में जाएंगे, ठीक है। तो वो लेने से तो अब कुछ होने वाला है नहीं। आप पहला तो कूल हो जाइए, ठीक है, शांति से, और अपने आप में सवाल कीजिए कि जितना हम जानते हैं काफी जानते हैं। ये फीलिंग आपके अंदर में आना चाहिए कि जितना जानते हैं काफी जानते हैं। नंबर 1 इस चीज को, और जो बारीकी से अध्ययन किए हैं, ठीक है। अब जैसा कि कुछ दिनों से आंदोलन चल रहा था कि आगे बढ़ेगा, लेकिन झुकने वाला है नहीं बीपीएससी, और एग्जाम समय पे है, ठीक है। और इस समय में आप लोग कूल माइंड रहिए और कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। बस ये करना है कि 2 दिन जो है बस एकदम स्मरण करते हुए कि जितना हम जानते हैं काफी जानते हैं, ठीक है। ये, और दूसरी बात कि अब थोड़ा सा सोशल साइट से दूरी बना ले, अर्थात मोबाइल सब ऑफ कर ले 1-2 दिन, ठीक है ना। अब लगे कि एकदम हमको देखना है तब तो देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन मोबाइल से दूरी बना लीजिए अंतिम क्षण में। और अपने आप पे विश्वास कीजिए कि जितना हम जानते हैं काफी जानते हैं, और एग्जामिनेशन हॉल का परफॉर्मेंस मेरा बहुत अच्छा होगा। और 13 दिसंबर को एग्जाम है, तो जिनका दूर है, तो जैसा कि पता है कि ठंड का मौसम है, तो आप लोग आज निकल गए होंगे, कुछ बहुत ज्यादा दूर होगा, नहीं तो कल निकल जाएंगे, एक दिन बिफोर वहां पहुंच जाएंगे, ठीक है। और इवन बकायदा नियरेस्ट है गर्ल्स लोग का, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उस दिन भी जा सकते हैं। लेकिन याद रखेंगे 2.5 घंटा बिफोर पहुंचना है और 1 घंटा पहले गेट बंद हो जाएगा, ठीक है ना। इन चीजों को आपको इन चीजों की जानकारी होनी चाहिए। तो अब हम लोग इधर की चर्चा कर लिए कि अब क्या करें। तो नंबर 1 एकदम कूल रहे, शांत रहे, चित रहे। जितना जानते हैं आप काफी जानते हैं। दूसरा, जितना जानते हैं काफी जानते हैं, जितना जानते हैं काफी जानते हैं। अब मेन अहम बात, और 2 दिन जो है एकदम जहां भी आपका सेंटर है उस सेंटर पे 1 दिन पहले आप पहुंच जाए, 1 दिन पहले पहुंच जाए, ठीक है। और वहां रिलैक्स रहे, और रिलैक्स रह करके ये सोचे कि जितना जान रहे हैं काफी जान रहे हैं। ऐसा लगे तो कुछ आप लोग नोट्स बनाए तो उसको रिवाइज कर लीजिए, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बस 3 चीज, एकदम शांत रहे, जितना जानते हैं काफी जानते हैं, और सेंटर 1 दिन पहले पहुंच जाए। और अब आते हैं हम लोग मेन बात करने के लिए कि परीक्षा हॉल में जब बैठे आप, तो वहां की रणनीति क्या है, ठीक है। देखिए बहुत सारे ऐसा हो, मतलब आप जब जाएंगे तो 2.5 घंटा पहले जाना है, तो सबसे पहले तो 1 बोतल पानी रखेंगे। बहुत ज्यादा खाना नहीं खा करके जाएंगे, तो मतलब इतना नहीं खा ले कि 12 बजे तक पहुंचते पहुंचते एकदम नींद लगने लगे, ठीक है। मतलब हल्का भोजन कर ले, हल्का नाश्ता कर ले, ठीक है। बस वही खाए रहे, क्योंकि ये जो समय होता है 12 से 2:30 बजे, वो खा पी करके एकदम सुस्त वाला समय होता है, और उसी समय में बीपीएससी क्या करती है, एग्जाम लेती है। आप यूपीएससी का एग्जाम देखेंगे तो 10 बजे से स्टार्ट होगा, 11 बजे से स्टार्ट होगा, ठीक है। लेकिन बीपीएससी 12 बजे से लेकर के स्टार्ट होता है। तो ये समय देखिए कि कौन सा समय है, तो आप हल्का नाश्ता कर लेंगे, ठीक है। अब एग्जामिनेशन हॉल में बने बैठेंगे तो आपके पास 4 तरीके के सवाल आएंगे, 4 से 5 तरीके के सवाल। सबसे पहला तो वन लाइनर क्वेश्चन रहेगा। वन लाइनर में क्वेश्चन सिंपल रहेगा कि जैसे कोई भी दे दिया है कि 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। इस तरीके के प्रश्न जो आएंगे लगभग आपसे जो है 50 क्वेश्चन इसी बेस्ड पे रहेगा, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि वहां क्या होता है, लेकिन संभावना 3 स्टैंडर्ड पे चलेंगे तो इजी, मॉडरेट और हाई मॉडरेट फॉलो किया जाता है। तो पहला सवाल तो वन लाइनर हो गया। दूसरा रहेगा कथन आधार, स्टेटमेंट बेस्ड रहेगा कि 1 2 3 4 स्टेटमेंट रहेगा, और ऑप्शन से रहेगा कि सत्य कथन का चयन करें या असत्य कथन का चयन करें, ठीक है। इस पे अभी इन पे भी हम बताएंगे
ठीक है, और तीसरा रहेगा मिलान करें, और चौथा रहेगा कथन और कारण पे आधारित, और पांचवा यदि कोई ऐसा बनता है तो हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब तक के जो प्रश्न बीपीएससी में आए हैं इसी बेस्ट पे रहते हैं प्रश्न, ठीक है। अब रहा कि एग्जामिनेशन हॉल में याद रखिएगा ये प्रश्न जो रहता है ये थोड़ा सा हल्का रहता है, हल्का रहता है। इस प्रश्न को एकदम माइंड मतलब मन को शांत करके पढ़ेंगे। फर्स्ट राउंड में आप क्या करेंगे, फर्स्ट राउंड में आप पढ़ेंगे और पढ़ने के साथ जो बन रहा है उसको आप बना लेंगे, जो नहीं बन रहा है उसको क्या करेंगे तो वहां पे क्वेश्चन मार्क मार लेंगे। सेकेंड राउंड में हम लोग मारेंगे। फिर थर्ड वाला क्वेश्चन ऐसा रहेगा जहां इस तरीके का कर लेंगे कि ये ऐसा है कि जो हम कभी क्वेश्चन देखे ही नहीं, ऐसा भी इमेजिन हो सकता है ये क्वेश्चन आप देखे हैं पक्का, पहला राउंड में क्या मार दिए, टिक मार दिए, यस ये कंफर्म है कि 100% ये चीज हम जान रहे हैं। सेकेंड वाला में होगा कि एक दो ऑप्शन में क्या होगा, कंफ्यूजन पैदा होगा, तो वहां पे आप समय जाय मत कीजिएगा, यहाँ पे इसको क्या कर लीजिएगा, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा, या आप अपने सुविधा अनुसार उसको हम सेकेंड राउंड में बनाएंगे। थर्ड राउंड वाला जो क्वेश्चन हुआ कि वैसे प्रश्न हो गए जिनको हम देखे नहीं है, समय मिलता है तब हम उस प्रश्न को देखेंगे। मेरी बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद कर रहे हैं। अब आते हैं तो इस प्रश्न का लेवल जो देखेंगे आप लोग तो देखेंगे कि लगभग 50 से 60 प्रश्न, स्टेटमेंट बेस जो रहेगा आपका लगभग 30 से 40, ठीक है। ये वाला प्रश्न जो रहेगा आपका लगभग 20 से 25, 20 से 25, और कथन वाला स्टेटमेंट या अदरवाइज टाइप में जो रहेगा लगभग 20 क्वेश्चन। तो आप समझ लीजिए लगभग आपका 150 क्वेश्चन आ गया, और 10 क्वेश्चन तो फिक्स है कि वो क्या रहेगा, मैथ रहेगा। तो आप एग्जामिनेशन हॉल में पहला दिमाग में सेट करेंगे कि फर्स्ट राउंड में हम क्या करेंगे कि वैसे प्रश्न को बनाएंगे जो माइंड में पहला हिट कर रहा है उनको आंसर बना लेंगे, उनका आंसर बना लेंगे। दूसरे राउंड में हम लोग क्या करेंगे, वैसे प्रश्नों का जैसे मान लीजिए कथन आधारित। अब देखिए जैसे एक स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट है, तीन स्टेटमेंट है और चार स्टेटमेंट, नीचे कूट से दिया है कि सत्य चुनिए। अब सपोज कीजिए ये स्टेटमेंट आपको पता है कि कंफर्म ये जान रहे हैं ये स्टेटमेंट है, और ये हो सकता है 1 3 4 आप नहीं जानते, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि एक ऑप्शन में दे रहा है कि ये आप पक्का पता कर लिए कि ये स्टेटमेंट गलत है, और इस तरीके से यदि ऑप्शन दिया हुआ है 1 2 3, ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया है 2 3 4, तीसरा आंसर दिया है 1 3 4, और लास्ट दिया है आपका सब। इसका मतलब क्या निकल करके आया, दो वाला नंबर तो आपको पता चल गया कि गलत है। अब यहां देखते हैं कि यहां से यदि दिया है ऑप्शन सत्य चुनना है तो 2 नंबर यहां पर भी है, 2 नंबर यहां पर भी है, और यहां पर भी है 2 नंबर, और यहां नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला आंसर मेरा हो जाएगा। हो सकता है ये तीनों ऐसा स्टेटमेंट होगा जो आप कभी पढ़े भी नहीं, तो उस आधार पर आप वहां क्या कर सकते हैं, छांट करके, है ना, उस चीजों को आप बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा तीसरा तो ये तो आप जान रहे हैं कि ये क्या रहेगा, मैच द फॉलोइंग, मतलब मैचिंग रहेगा, 4 इधर रहेगा 4 इधर रहेगा और नीचे स्टेटमेंट रहेगा। इस प्रश्न में भी आईक्यू लगा करके आप कर सकते हैं। तो फर्स्ट राउंड वाला ये, सेकंड राउंड वाला ये, थर्ड राउंड वाला ये, इस तरीके से यदि आप करते हैं तो विश्वास रखिए यदि आप चलते हैं तो फर्स्ट राउंड में आप लगभग 50 से 60 प्रश्न पहली बार में जो माइंड हिट करेगा वो बन जाएगा। जो आपका स्टेटमेंट बेस्ड है उसको आप सेकंड राउंड में रखिए, ठीक है। मैच द फॉलोइंग वाला जो रहेगा उसको आप थर्ड राउंड में रखिए, और तरीके का लेवल है तो उसको आप फोर्थ लेवल में रखिए। मतलब यहां आप टारगेट कोशिश करिएगा कि ये तो बन गया, यहां से आपका लगभग 25 से 30 प्रश्न बन जाए, 25 से 30, और यहां 15 से 20 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को यदि आप छोड़ भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब काउंटिंग करते हैं 60 प्लस 20 और प्लस 20 मतलब 110, कम में लेते हैं तो 50 25 और 15, कितना हो गया, 90, इतना सॉलिड है। और इतना यदि टारगेट लेते हैं, यदि 10 प्रश्न रॉन्ग भी हो जाए, अब डिपेंड कर रहा है कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है। तो क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से आपका लेवल क्या रहेगा, इजी टू मॉडरेट रहेगा, इजी रहेगा, मॉडरेट रहेगा और हाई मॉडरेट रहेगा। तो हाई मॉडरेट पे हमारा स्ट्रगल नहीं होता कभी भी। हाई मॉडरेट है वो ज्यादा कठिन है तो वो सभी के लिए कठिन है। तो आप समझ लीजिए
कि लगभग आपका 120 क्वेश्चन जो रहता है इजी से मॉडरेट, और 30 क्वेश्चन जो रहता है ये आपका क्या रहता है, हाई वाला रहता है। इजी गलत नहीं होना चाहिए, है ना। और दिमाग में जहन में सेट कर लीजिएगा कि इजी आपका गलत ना हो, आसान प्रश्न को गलत नहीं करेंगे। और आसान प्रश्न के लिए क्या करेंगे, लाइक दैट सिंपल, कि जैसे बिहार की जनसंख्या जो है, एक बार बीपीएससी क्वेश्चन पूछा कि बिहार की जनसंख्या का यदि नीचे पायदान से देखते हैं तो क्रम है, ठीक है ना। अभी हम कुछ बता नहीं रहे हैं, बस उसका हम आपको पकड़ने का स्टाइल बता रहे हैं। तो आपको लगा कि बिहार की जनसंख्या है और अंतिम पायदान होगा, आप पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते, जहां देखते हैं इजी है तो उसको नहीं पढ़ते, बस बाद में आते हैं तो पता चला ओ माय गॉड क्वेश्चन तो ट्विस्टिंग करके पूछा, ठीक है ना। तो ये याद रखेंगे कि आसान प्रश्न को गलत नहीं करेंगे और क्वेश्चन को पूरा बारीकी से पढ़ेंगे, क्वेश्चन को पूरा बारीकी से पढ़ेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, अंतिम समय में जो बीपीएससी दे रहे हैं, मेरे तरफ से गोस्वामी आईएएस एकेडमी परिवार की ओर से बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। और आप परीक्षा हॉल में कूल होकर के, माइंड चित होकर के, याद करते हुए जितना जानते हैं काफी जानते हैं, और इस तरीके का फॉलो करें, मेरे ख्याल से आपका एग्जाम अच्छा होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।